अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल है कि हमने फ़ोटोशॉप में कोई न्यू पेज कैसे लेना है। मतलब न्यू पेज के लिए हमारी हाइट, विड्थ और मूड वगैरह जो हम मुख्तलिफ यूज़ करते हैं, तो हमने वो कितना और कितनी रेज़ोल्यूशन में हमने न्यू पेज लेना है। क्योंकि हम फ़ोटोशॉप में मुख्तलिफ पोस्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रिंटिंग के लिए कोई पोस्ट बनाते हैं या फिर हमने कोई नेट पोस्टिंग के लिए पोस्ट बनानी है, तो हमें मुख्तलिफ पोस्ट के लिए मुख्तलिफ मूड्स और विड्थ, हाइट वगैरह रेज़ोल्यूशन ईटीसी इस्तेमाल करनी होती है। तो मैं आज आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ, तो ये हमें रिसेंट का ऑप्शन मिलता है जिसमें हमें मुख्तलिफ ये साइज़ हैं, मतलब जो हमने रिसेंटली ओपन किए हुए हैं, तो वो यहाँ पर हमारे साइज़ शो होंगे। तो उसके बाद आता है सेव्ड। सेव्ड में हमारे मैंने तो ये कोई नहीं सेव किया हुआ यहाँ पर। तो अगर आपने कोई फ़ाइल अपना जो साइज़ वगैरह कोई आप सेव करते हैं, तो वो आपका सेव में यहाँ पर शो होगा। तो उसके बाद आता है फ़ोटो। तो फ़ोटो में आपको यहाँ पर लैंडस्केप, पोर्ट्रेट किस्म के आपको साइज़ मिलते हैं। तो आप फ़ोटो के लिए अपना कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस किस्म की आपने फ़ोटो बनानी हो। तो अब मैं आता हूँ प्रिंट पर। प्रिंट में यहाँ पर हमें मुख्तलिफ पेज के साइज़ मिलते हैं, जैसे A4 और इसके अलावा A3, A5, A6। तो इस किस्म के मुख्तलिफ ये साइज़ हमें मिलते हैं। आप यहाँ पर अगर आपने कोई पेज के हिसाब से कोई भी पोस्ट बनानी है, तो यहाँ पर से आप साइज़ ले सकते हैं। उसके बाद आता है आर्ट इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पर भी हमें मुख्तलिफ साइज़ मिलते हैं। अगर आप किसी भी पोस्टर के लिए यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से ले सकते हैं साइज़ अपना। तो उसके बाद वेब। तो वेब में भी हमें मुख्तलिफ किस्म के साइज़ मिलते हैं, जो आप साइज़ यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने अपना क्रिएट करना हो साइज़, तो खुद भी कर सकते हैं। अब मैं मोबाइल पर आता हूँ, तो यहाँ पर हमें आईफ़ोन, आईपैड और मुख्तलिफ़ किस्म के मोबाइलों के, एंड्रॉयड के हमें और इसके अलावा एप्पल वॉच के, तो इस किस्म के ये हमें मुख्तलिफ़ साइज़ मिलते हैं यहाँ। तो आप कोई भी साइज़ यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल के लिए, आपने अगर कोई चीज़ बनानी है। तो उसके बाद हमारे पास आता है फ़िल्म एंड वीडियो। तो फ़िल्म एंड वीडियो में आप यहाँ से कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप 2K में, 4K में या इसके अलावा 8K तक आप यहाँ पर साइज़ यहाँ से ले सकते हैं। तो आपने मुख्तलिफ अगर आपने किसी फ़िल्म या फिर किसी वीडियो की एडिटिंग करनी हो, तो आप यहाँ से कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इंटरनेट की पोस्टिंग के लिए कोई पोस्ट बनानी है, तो वो आपने आरजीबी कलर सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो विड्थ होगी वो आपने 1080 करनी है और हाइट भी 1080 ही करनी है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर आपने पिक्सल सेलेक्ट करना है। तो वैसे तो हमें यहाँ पर इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, ईटीसी ये हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर आरजीबी कलर मोड में मतलब इंटरनेट की पोस्टिंग के लिए पिक्सल को ही सिलेक्ट करना है। तो ये हमें ओरिएंटेशन देता है, तो ये हमारी पेज के हिसाब से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप हो सकती है। तो रेज़ोल्यूशन जो है आप मैक्सिमम 4K तक और मिनिमम 1080 तक कर सकते हैं। मतलब मिनिमम आप 1080 कर लें, इससे ऊपर आप 4K तक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने पिक्सल पर इंचेस ही रहने देना है और इसको पिक्सल पर सेंटीमीटर नहीं करना। तो ये हमारी पिक्सल पर इंचेस ही रहेगी। इसके बाद बिट हमने इसको 8 बिट तक ही रखना है, 8 बिट से ज़्यादा नहीं करना। तो बैकग्राउंड जो हमारा कलर होगा वो हमने वाइट सेलेक्ट करना है। वैसे आप ब्लैक भी ले सकते हैं या और भी किसी कलर मोड में ले सकते हैं। तो बट हम ज़्यादा यूज़ तो वाइट ही करते हैं और उसके बाद हमने जैसे डिज़ाइन क्रिएट करना हो वो करते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है CMY के मूड, कि हम CMY के कलर मूड कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो CMY के कलर मूड जो है हम प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कोई पोस्ट, कोई बैनर, कोई फ्लेक्स अगर प्रिंट करवाना है, तो वहाँ पर आप CMY के सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने हाइट विड्थ जो होगी वो आपने अपने पोस्टर बैनर के हिसाब से करनी है और रेज़ोल्यूशन उसकी जो होगी वो आप 800 या फिर 1200 तक कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने यहाँ पर जो आपने CMY के मूड है, पिक्सल नहीं करना, यहाँ पर आपने इंचेस करना है। मतलब इसको आपने इंचेस में लेना है। तो आप इंचेस अब जो हमने यहाँ पर फ़ाइल की विड्थ, हाइट की जो साइज़ लेना होता है, अगर आपके पास कोई आपने 10 बाई 10 फीट का बैनर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आपने 10 को 12 से मल्टीप्लाई करके इंचेस नहीं लिखने, बल्कि आपने यहाँ पर सिर्फ़ सिंपल
10 ही लिखना है, 10 हाइट रखनी है और 10 ही इसकी विड्थ रखनी है। तो मतलब जो यहाँ पर हमारे इंचेस होते हैं वो प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग के तौर पर आप इसको फिट समझ लें। मतलब ये हमारा इंचेस नहीं बल्कि फिट बन जाता है प्रिंटिंग में। तो आपने यहाँ पर जब भी साइज़ लेना है तो आपने 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि सिंपली अब अगर आपने 20-20 का कर लेना है, अगर 10/20 करना है तो यहाँ पर 10/20 ही करेंगे और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा साइज़ यहाँ पर जो हम CMYK में यूज़ करते हैं। तो अब हमारा आता है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल आपने अगर कोई ब्लैक एंड वाइट पेपर तैयार करना है तो उसके लिए आप ग्रे स्केल को सिलेक्ट करेंगे। तो आप वहाँ पर अगर कोई तस्वीर वगैरह लगाते हैं या फिर उसके अलावा कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो आपका ब्लैक एंड वाइट रहेगा। और हाइट वेट तो आपकी अपने हिसाब से होगी और यहाँ पर आपने इंचेस ही रखना है इसको भी, क्योंकि ये भी हमारी प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हम जो ग्रे स्केल आता है, यहाँ पर हमने सिर्फ़ इस चीज़ को तसव्वुर में रखना है कि हमारा जो कलर मूड होंगे वो ब्लैक एंड वाइट ही रहेंगे। यहाँ पर कलर कोई भी तब्दील नहीं होगा। आप अगर किसी भी कलर को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपका कलर शो नहीं होगा, बल्कि वो ग्रे स्केल की वजह से आपका ब्लैक एंड वाइट ही रहेगा। तो ये था हमारा न्यू फ़ाइल क्रिएट करने का तरीका। तो आप यहाँ पर अपने डाटा मुकम्मल मतलब जो-जो आपने रेज़ोल्यूशन हाइट, विड्थ इसको सेट वगैरह करके उसके बाद सिंपली यहाँ पर आके क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपकी पेज क्रिएट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे।